पोप फ्रांसिस के निधन पर 9 दिन का शोक। भारत में किसकी मौत पर मना था सबसे ज्यादा दिन का शोक। बीते दिन 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। वेटिकन ने एक वीडियो जारी करके उनके निधन की पुष्टि की। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन में 9 दिन का शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका में पोप के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उनकी स्मृति भारत में भी 3 दिवसीय राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। यह 22 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान भारत के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज और आधा झुका रहेगा और किसी तरह के आधिकारिक मनोरंजन वाले कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। भारत में तो वैसे आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य के शोक एक हफ्ते यानी 7 दिन तक होता है। इसकी घोषणा वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के निधन पर ही की जाती है। चलिए जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा दिन का राजकीय शोक किसके निधन पर घोषित किया गया था। सबसे ज़्यादा दिनों का शोक किसके निधन पर मनाया गया। भारत में कई राजनेता की हत्या हो चुकी है जिसके निधन पर देश को दुख हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख भारतीयों को 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उनके ही अंगरक्षकों ने 30 से ज़्यादा राउंड फायर कर दिए थे। इस हत्याकांड के बाद से पूरा देश सन्न रह गया था। राष्ट्रनेता की मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया था। इंदिरा गांधी के निधन के बाद देश में 12 दिनों का राजकीय शोक हुआ था। ये अब तक का सबसे लंबा राजकीय शोक रहा है। इससे पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन पर भी 12 दिन का राजकीय शोक हुआ था। भारत में पहला राष्ट्रीय शोक किसका हुआ था। भारत में राजकीय शोक में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियम के अनुसार राष्ट्रपति और राजकीय शोक के दौरान हर स्थान पर लगे राष्ट्र ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। वहीं दूसरे देशों में भी स्थित भारतीय दूतावासों पर लगे तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। देश विदेश में किसी भी तरह का कोई औपचारिक व सरकारी कार्यक्रम आयोजन नहीं किया जाता। आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार राजकीय शोक 7 दिनों तक होता है। आज़ादी के बाद भारत का पहला राष्ट्रीय शोक महात्मा गांधी जी का हुआ था। उनका अंतिम राजकीय संस्कार भी उनके सम्मान में किया गया था।